एक दिल को रुला देने वाली बहुत ही इमोशनल रियल लव स्टोरी लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पार्क में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। अचानक वो मेरे से पूछती है, अच्छा ये बताओ, किसी दूसरे लड़के से शादी मेरी हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने बहुत छोटा सा जवाब दिया, तुम्हें भूल जाऊंगा। यह सुनकर उसने दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गई। फिर मैंने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे कहीं ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भूल जाओगी। उसने कहा, ये कैसे? मैंने बताना शुरू किया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल डायरी दीपक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने बताना शुरू किया। सोचो, शादी का पहला दिन है, तुम एक घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़ है। जहां तुम चाहकर भी मुझे याद नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूंगा। और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखाबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्तों के कंधे पर सर रख के रो लूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू हो जाएगा। तुम अपने पति और हजार तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगे। फिर कभी कभी तुम्हारी मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगे, उसके साथ बाइक पर बैठोगी और मैं इधर आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं हो। और अपने दोस्तों को यही समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, जिंदगी खत्म हो जाती है इस प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियां होगी। अब तुम बहुत खुश हो। अचानक तुम्हें मेरी याद कभी आएगी, तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा, भाई या फिर दोस्तों से डांट सुन कर लगभग सुधर जाऊंगा। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें। लेकिन तब भी मैं तुम्हारे फोटो मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और देखूंगा और यही सोचूंगा शायद मेरे प्यार में ही कुछ कमी थी जो तुम्हें पा न सका। अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रहोगी, अब तुम माँ बन चुकी होगी। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँगा। इधर मुझे भी एक अच्छा सा काम मिल गया है, शादी की बातें चल रही है और लड़की भी पसंद हो चुकी है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो जाएगा। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल जाऊँगा। मगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद मैं देखता हूँ कि उसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। वो भरी आंखों से मेरी तरफ देखती है। हम दोनों बिल्कुल चुप है पर आंखें बरस रही है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तो क्या सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा? मैंने कहा, नहीं, किसी बात पर जब तुम अपने पति से रूठ जाओगी, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी
और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का खुदा के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर हम दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। अगर अच्छी लगे तो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।